अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। पीआईए का हत्यारा है जो कराची में हादसे का शिकार हुआ था और तकरीबन 98 लोग जाँ बहक हुए थे। उनके अहल खाना के हवाले से पीआईए ने एक नई शर्त रखी है और इंतहाई अनोखी शर्त है। उस शर्त को मुतासरीन के अहल खाना ने, यानी कि जो उनकी जाँ बहक हुए थे, उनकी फैमिली ने सिंध हाई कोर्ट से रजू किया है, सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। उसकी तफसीलात इस वीडियो में रखनी है। इसके अलावा सिंध असम्बली के बाहर एमक्यूएम के कारकुनान को तशद्दुद करने, मारपीट और इसके अलावा जो उनको ज़ख्मी किया था उसके लिए मुकदमा दर्ज करने के हवाले से एमक्यूएम की जानिब से सेशन अदालत में दरख्वास्त दायर की गई थी। उस पर बड़ा फ़ैसला आया है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। मैं चाहता हूँ कि जो मुतासरीन हैं, जिनके अहल खाना या जिनके जो कुछ प्यारे जाँ बहक हुए थे, पीआईए हादसे का शिकार के हुए थे, उसके दौरान जाँ बहक हो गए थे, शहीद हो गए थे इस बड़े हादसे में, खौफनाक हादसे में, उनकी अब अदालत से क्या इस्तदा है, अदालत में क्या मौक़िफ़ लेके आए हैं और अब पीआईए उनको किस तरह, पीआईए ने या पीआईए के हिस्से में घन चक्कर बनाया हुआ है, वो उनका खुद मौक़िफ़ सुने। और जो कुछ कमरा अदालत में हुआ, तकरीबन तवील तरीन समाअत हुई, उसकी समाअत का मुकम्मल अहवाल जो कि अंदर हुआ और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने क्या जो नए सवालात उठाएँ वो आपके सामने रखूँगा ताकि पिक्चर्स क्लियर हो। उसके बाद फिर वीडियो का जो आखिरी हिस्सा है वो आपको एमक्यूएम के हवाले से बताएंगे कि उनको जो है वो अदालत ने अब क्या कहा है, क्या वज़ीर आला सिंध के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। मुकम्मल तफसीलात बताऊँगा। हो जाएंगे 22 मई को और अभी तक उन्होंने जो है पेमेंट रिलीज़ नहीं की। यही कह रहे हैं कि आरडीए आप साइन करो और जो है देन पेमेंट, लेकिन हम आरडीए साइन नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि उसके बाद जो है हम उस पर केस नहीं कर सकते। हम किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी उसमें जो है हम केस नहीं कर सकते, हमें केस करते हैं। अच्छा, आप एक तो अपना नाम बता दें और प्लेन में कौन आपका जाँ बहक हुआ? मेरा नाम ईशा है, ईशा मोइज़ है मेरा नाम, और इसमें मेरी बड़ी बहन थी जो लाहौर से ट्रैवल कर रही थी, नीलम बरकत अली, और उनका सीट नंबर 3 नीलम बरकत अली मेरी इसमें बहन थी। ठीक है मैडम, थैंक यू। क्या कहा जाता है, क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स या कुछ चीज़ें दस्तखत करवाई जाती हैं? ऐसा है कि पीआईए जो इनिशियली तो उन्होंने हमें नहीं बताया था कि कोई एग्रीमेंट साइन करवाने का है, लेकिन जब हम सक्सेशन सर्टिफिकेट के पास लेके गए, अगस्त की बात है, अगस्त 2021 की, तो इन्होंने फिर हमारे आगे एग्रीमेंट रख दिया कि ये एग्रीमेंट साइन करें। क्या एग्रीमेंट में क्या है? तो एग्रीमेंट ऐसा है कि आपने तमाम जितने भी, चाहे वो सिविल एविएशन हो, चाहे वो पीआईए हो, या जो बाहर की इंश्योरेंस कंपनी है मार्श है, या इनकी जो भी सॉलिसिटर्स वगैरह हैं, वो कहते हैं कि किसी के ख़िलाफ़ भी आप केस नहीं करेंगे ये पेमेंट लेने के बाद ना। ये फुल एंड फाइनल 10 मिलियन की सेटलमेंट है, जबकि जो मार्च से इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो $10 बिलियन का हुआ है। 2019 का एग्रीमेंट मौजूद है, ठीक है ना। वो तो $10 बिलियन इनको मिले हैं, 19.7 मिलियन जो है उन्होंने जहाज़ को पे कर दिए हैं उसी एग्रीमेंट के तहत। जब आप जहाज़ को उसी एग्रीमेंट के तहत पे कर रहे हो, तो जो बाकी अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनको उस एग्रीमेंट के तहत क्यों नहीं पे कर रहे हैं आप? और फिर ये एग्रीमेंट का कोई बात ही नहीं होती। जो अभी जो एग्रीमेंट साइन करवा रहे हैं ना, ये जो रिलीज़ एंड डिस्चार्ज एग्रीमेंट है, इसका इनिशियली इनका कहीं जिक्र नहीं था। ये इन्होंने बाद में हमारे सामने रखा है। कुछ फैमिलीज़ ने 30s में कुछ नंबर्स हैं, इन्होंने साइन भी कर दिया है, और वो आगे कल को केस नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं कि पैसे? हम ये चाहते हैं कि विदाउट एग्रीमेंट हम इसको फाइल करें, पेमेंट हमें दी जाए। नहीं है तो हम वेट करेंगे कोर्ट के ऑर्डर्स का। बाकी चीफ जस्टिस से हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज उन्होंने बड़ा अच्छा उन्होंने केस सुना हमारा, अब ये है कि काफ़ी अच्छा फैसला करेंगे, उम्मीद है हमें उनसे। ठीक है, काफ़ी थैंक यू। जी फरूक बताइए आज की कार्रवाई। जी, आज की कार्रवाई में मौजूद अदालत ने पूछा हमसे तमाम फैक्ट्स के बारे में और जो लीगल पोजीशन उसको हमने असिस्ट किए को, और हमें सुन के पीआईए के मौक़िफ़ जानने के लिए रखा है 15 मार्च को। मुख्तसर बता दें आपका हमारा क्या कहना है कि जो अमाउंट है कॉम्पनसेशन का, स्टैट्यूटरी कॉम्पनसेशन है, ये किसी भी एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट साइन करवाए बगैर हमें दिया जाए, क्योंकि ये पीआईए की तरफ से पेएबल था। जैसे ही हादसा हुआ, किसी की डेथ हुई, ये अमाउंट पेएबल, और पीआईए ने बगैर किसी कानूनी जवाब के इस अमाउंट को रोका हुआ है। हमारी अदालत से ये सज़ा थी कि इसको जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए ताकि जो फैमिलीज़ की सफरिंग्स हैं ये कम हो सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो जनाब, हमारी कोशिश थी कि ये ख़बर जो मुतासरीन है, इनकी फैमिली के जो भी जो मौक़िफ़ है, जो इनके ऊपर शर्त रखी गई है पीआईए इंतज़ामिया की जानिब से, वो तमाम टीवी चैनल्स पर भी चले। हमने तमाम लोग जो हमारे दोस्त से मुख्तलिफ़ चैनल्स के, वो कमरा अदालत में मौजूद भी रहे, मुतासरीन भी मौजूद रहे, लेकिन बदकिस्मती से न्यूज़ ख़बर पर टीवी चैनल्स पर हाईलाइट नहीं हो सकी है। लेकिन ये भी मैं ख़ुद भी वीडियो भी ताख़ीर से बना रहा हूँ, मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से कुछ मसरूफ़ था, इस वजह से ये वीडियो भी नहीं बना सका, ताख़ीर हुई, उस पर माज़रत अहल खाना से। लेकिन हमारी कोशिश थी कि मामला हाईलाइट हो ताकि पता चले अवाम को, दुनिया को कि पीआईए इंतज़ामिया
किस तरह जो है वो घिनौना खेल खेल रही है और किस तरह जो है वो मुतासरीन की फैमिली के साथ चाल चल रही है, जिनको मजबूरन अदालत में आना पड़ा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। उसमें जो अहल खाना है उनकी जानिब से कहा गया है कि PIA की जानिब से मुआवजे की अदायगी के लिए मुआहदे पर दस्तखत कराए जा रहे हैं, उसके खिलाफ उन्होंने चैलेंज किया था। उन्होंने कहा कि PIA जो जांबाक मुसाफिरों के अहल खाना को जो 50-50 लाख रुपए देने का पाबंद है, और कोई भी हादसा अगर उनमें होता है तो। और उसके बाद फ़ारूक उस्मान जो एडवोकेट हैं वो कहते हैं कि मुआवजा अदायगी के लिए ज़बरदस्ती मुआहदे पर जो है वो दस्तखत कराए जा रहे हैं, और उसके बाद PIA हतमी इंक्वायरी रिपोर्ट आने पर तमाम कार्रवाई से दस्तबरदार करना चाहती है। इसका मुआहदा जो है, इस तरह का जो मुआहदा है वो खिलाफ कानून और खिलाफ आइन है। हतमी रिपोर्ट आने पर वर्सा को जो है मुतलका इदारों के खिलाफ कार्रवाई कानूनी कार्रवाई का हक है। और उसके बाद फिर दीगर जो दलाइल थे वो जिब्रान नासिर ने भी दिए, और उसके बाद फिर उनका भी तकरीबन यही कहना था कि अगर हतमी रिपोर्ट आएगी, जब भी आएगी, अब तक वो हादसे की रिपोर्ट हतमी नहीं है, ज़िम्मेदारों का तयन नहीं हो सका है कि PIA का जो तैयारा था वो किस तरह हादसे का शिकार हुआ, किस तरह उसका ज़िम्मेदार कौन था, वजूहात क्या थी, क्या क्या मामला थे, वो किसी को अब तक नहीं पता। लेकिन इससे पहले जो मुतासरीन हैं उनके अहल खाना की जानिब से, उनके अहल खाना को PIA की जानिब से नई शराइत के साथ जो है वो पैसे देने का पाबंद किया जा रहा है कि आप इतने पैसे ले लें, यानी कि 50 लाख रुपए देने के तो पाबंद हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि आप 50 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ रुपए ले लें, लेकिन ये मुआहदा है, इस पर दस्तखत कर लें। मुतासरीन कह रहे हैं कि 50 लाख के तो आप वैसे ही पाबंद थे, और उसके बाद फिर अगर गफलत और लापरवाही साबित हो जाती है तो उस पर तो आपने जो कानून के मुताबिक यानी कि करोड़ हज़ारों डॉलर देने थे। जो इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी से जो PIA का मुआहदा हुआ है उससे तकरीबन पैसे वसूल भी कहा जा रहा है कि कर लिए गए हैं PIA इंतजामिया की जानिब से, लेकिन वो मुतासरीन को नहीं देना चाहते। और उसके बाद अगर वो कहते हैं कि एक तो ये है कि उनको अल्टीमेट फौरी तौर पर देने चाहिए थे 50 लाख रुपए जिन के जो है वो वहाँ जाम बहक हुए, और उसके बाद एक तो वो पैसे नहीं दे रहे, दूसरा कह रहे हैं कि अगर पैसे देंगे आपको 50 नहीं बल्कि करोड़ रुपए दे रहे हैं, लेकिन ये मुआहदे पे दस्तखत कर लें। तो कहते हैं कि हम मुआहदे पे दस्तखत क्यों करें, हम तो मतलब अगर तयन हो जाएगा ज़िम्मेदारों का तो फिर हम तो एक नया केस करेंगे, और उसमें इंश्योरेंस कंपनी या कोई भी जहाज़ के मालिक कोई भी ज़िम्मेदार था तो हम तो उसके खिलाफ भी केस करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि आप केस नहीं किसी के खिलाफ करेंगे, आप किसी भी फोरम पर जो है वो केस नहीं करेंगे, अगर किए हुए हैं तो वापस ले लें, उसके बाद आपको 1 करोड़ रुपये ले लें। तो बहरहाल ये नया तनाज़ा, नया मामला सामने आया और इंतहाई हैरान कुन है कि किसके दुख के साथ किस तरह खेला जाता है। अब क्या पॉलिसी होगी न जाने, वो अल्लाह जानता है। बहरहाल चीफ जस्टिस ने जो सवालात उठाए उनका इन मुतासरीन की जानिब से जवाब भी दिया गया है, और फैमिलीज़ जिनकी माँ, बहन, बेटी, किसी का शोहर, किसी का कोई प्यारा अजीज़ उसमें जाँ बहक हुआ इस खौफनाक हादसे के बाद, वो खुद अदालत में मौजूद हैं और एक अरसे दराज से धक्के खा रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। PIA का जो तैयारा था वो 8380 कराची पर एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार हुआ था, और याद होगा आपको 22 मई को जो है वो हादसा पेश आया था मॉडल कॉलोनी के इलाके में, और अब तक जो है मुतासरीन जो है वो परेशान है। अच्छा, अब ये दोनों फरीकैन यानी कि जिब्रान नासिर और फ़ारूक उस्मान साहब के जो दलाइल हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं, मुतासरीन के वकील हैं। अब दिन है PIA के वकील के दलाइल। अच्छा, PIA के वकील ने अगली समाअत पे दलाइल देने होंगे, लेकिन उससे पहले ये 15 मार्च को केस की समाअत होगी। उससे पहले जब वो बाहर आए तो मुतासरीन की जानिब से एक खातून ने उनको रोका और उनको जो एक रोएदाद है वो पूरी सुनाई, और कहा कि आपने अल्लाह को जवाब देना, अगर घुमा फिरा के अगर कुछ आपने किया तो आपको क़यामत वाले दिन ज़रूर हिसाब देना होगा। इस तरह आप किसी की पार्टी नहीं बने, जो हक़ाइक़ और सच पर मबनी जो चीज़ें हों वो सामने रखिएगा, आप घुमा फिरा के या झूठ पर मबनी दलाइल नहीं दीजिएगा। हमने वो फुटेजेस भी अटैच करूँगा, आप देखेंगे मुतासरीन जो है वो बड़े परेशान और बेहाल हैं। अच्छा, हम वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। आपको याद होगा 26 जनवरी को MQM की जानिब से रैली निकाली गई थी और बहुत सारे लोगों ने इस मामले पे बात उठाई। उसके बाद MQM के कंवर नवीद जमील साहब ने जो है वो वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, कमिश्नर कराची और दीगर के ख़िलाफ़ जो है मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस से रजू किया था। पुलिस ने इनकार कर दिया था। उसके बाद फिर सेशन अदालत साउथ में दरख्वास्त दायर की गई थी। अब उन्होंने भी मुकदमा दर्ज करने से मुताल्लिक जो है दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और इनकार कर दिया है, और कहा है कि अगर दरख्वास्त गुजार चाहें तो प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो दायर कर सकते हैं। और दरख्वास्त गुजारों के वकील की जानिब से यानी कि MQM के वकील की जानिब से कहा गया था कि पुलिस के तशद्दुद से 4 जो रुकन सूबाई असम्बली हैं वो ज़ख्मी हुए थे, 1 कारकुन हलाक हुआ, और जबकि ख़वातीन और बच्चों पर भी जो है तशद्दुद किया गया।
पुलिस की जानिब से वज़ीर आला सिंध को जो है वो हिदायत मिली थी कि रैली पर तशद्दुद किया जाए और उनको आगे ना बढ़ने दिया जाए। हमने इजाज़त भी ली हुई थी और पुलिस ने रास्ते रोके तो इसलिए मजबूरन उनको वहाँ जाना पड़ा। इसलिए वज़ीर आला सिंध, एडिशनल IG सिंध, कमिश्नर कराची और इसके अलावा मौके पर जो मौजूद पुलिस अफसरान थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। सरकारी वकील कहते हैं, जावेद अख्तर नाम है इनका, और कहते हैं कि MQM की जानिब से रेड जोन में रैली निकालने की इजाज़त नहीं ली थी, इन्होंने नहीं ली थी और रैली के जो कारकुनान हैं उन्होंने इश्तियाल अंगेज़ नारे लगाए और उसके बाद फिर सरकारी इमलाक को जो है उन्होंने नुकसान पहुंचाया। वाक़े में मुलविस एहलकार भी ज़ख्मी हुए, पुलिस मोबाइल को भी जो है वो नुकसान पहुंचा, तोड़ फोड़ की गई और उसको निशाना बनाया गया, तो लिहाजा उनको रोका गया था। तो ये खुद ही हैं, हम तो उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। बहरहाल अदालत ने MQM की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद किया है। बड़ी हैरान कुन सूरत हाल है, क्योंकि जब अगर पुलिस इंसाफ नहीं देती उसके बाद फिर आपको अदालत से रजू करना पड़ता है, या मुतल्लिका कोई भी इदारा अगर आपको इंसाफ नहीं फराम करता तो फिर आपको रजू करना पड़ता है अदालतों से। लेकिन अदालतों से भी जब इंसाफ नहीं मिलता तो फिर आदमी कहाँ जाएगा। इस तरह तशद्दुद, जिस तरह बेहिसी से तशद्दुद किया गया, तो ज़रूरी नहीं कि आप वज़ीर आला सिंध के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज करें, ज़रूरी नहीं कि आप IG के ख़िलाफ़ करें, लेकिन तहकीकात तो करें। अगर हेड मोरर और मामूली एक SSP या एक SSP साउथ जो है वो उनको आपने ट्रांसफ़र कर दिया या उनको मुअत्तल कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ ज़िम्मेदार थे। मौके पर मौजूद तमाम लोग थे जो विक्टी का निशान भी SMLA बाद में बना रहे थे और सब कुछ कर रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ भी अगर तहकीकात कर लेते तो कम से कम उन लोगों की रसी ज़रूर होती। भले MQM को इस मामले में सियासी फ़ायदा ना होता, लेकिन जो शहरी गमज़दा थे, कराची वाले जो गमज़दा थे, जिनको दुख था कि माँओं बहनों को, बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया गया, तो कम से कम उनको हौसला ज़रूर होता कि हमारी भी कोई सरपरस्ती करता है, हमारी भी कोई हुकूमत है, हमारा भी कोई सुनने वाला है, कोई सुनवाई करने वाला है। लेकिन ना अदालतों में सुनवाई हुई, ना हुकूमत सुन रही है, ना पुलिस सुन रही है, तो अब होगा तो क्या होगा। बहरहाल वो जो MPA सदाकत थे जिनके सर पर जो है वो एक हेड मोरर ने डंडा मारा था जिसकी वजह से वो बेहोश होकर गिर गए थे, उनका जो है वो उनको सज़ा के तौर पर यानी कि आराम बाग थाने से उनका दरख्शान जो है वो बताया गया था कि तबादला किया गया। मीडिया के काफ़ी दोस्तों ने जो है वो आवाज़ उठाई, तो उसके बाद फिर उनको वहाँ से हटा दिया गया है। तो बहरहाल इस तरह की संगीन सूरत हाल है। अल्लाह हमें नासिर इस मुल्क का रिपोर्ट करते हुए बाज़ दफ़ा बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है, इसलिए कि हम किसी पार्टी, किसी तंजीम या उसके लिए नहीं करते, हम उस चीज़ की रिपोर्ट करते हैं, वो चीज़ें आपके सामने रखते हैं जो डिज़र्व करते हैं या जिनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही या जिनके ऊपर किसी न किसी तरीके से जुल्म हो रहा होता है। तो बहरहाल इन लोगों के साथ भी ज़्यादती हुई, तो अगर इनकी सुनवाई हो जाती तो अच्छा था। अल्लाह ताला ज़रूर देख रहा है, वो आज नहीं तो कल ज़रूर इंसाफ देगा। जो इसके ज़िम्मेदार होंगे उनको ज़रूर सज़ा मिलेगी। फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।